दोस्तों देखिए हमारा घर है। हम छत से वीडियो शूटिंग कर रहे हैं अभी। और ये हमारे घर का सामने फ्रंट मोहल्ला है, गढ़ी मोहल्ला। और ये हमारा है छत का एरिया। यहाँ से बहुत ही अच्छी प्रकृति का व्यू आता है, सारे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। और सामने खेत है हमारा, बट वहाँ पास बड़े बड़े पहाड़ हैं। आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। अभी बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। बस हमने सोचा कि आज थोड़ा अपने घर का टूर करवाया जाए। ये हमारे घर की मंदिर है, यहीं पर हमने पूजा किया था। और ये पुराना छत है हमारे घर का, कपड़े उपड़े सूखने के लिए गांव में कपड़े उपड़े। और ये घर हमारी टंकी है, यहाँ पानी स्टोरेज होता है, बहुत ही गंदी हो चुकी है। हाँ दोस्तों, ये हमारे बब्बा जी हैं, दादाजी। इनका नाम है राम सजीवन सिंह। और हमारे बब्बा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो हमको आज इतने बड़े पाल पोस के बड़ा किए। और हमारे साथ ही रहते हैं, बब्बा जी भी हैं, हमारी दादी जी भी हैं। बब्बा जी से पूछेंगे कि उनका संघर्ष कैसा रहा और क्या क्या परेशानियाँ झेली हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। बताइए बब्बा जी, कैसे हैं आप? बोला बोला कैसे हैं ना अपना? अच्छा है। हाँ, और सब बढ़िया? और बढ़िया है। तबीयत ठीक रहा थी अपना के? तबीयत ठीक रहा। हाँ, अपना नाम बता दी पूरा। राम सजीवन सिंह जी। भोजपुर समिति प्रबंधक जी। पतौरा। आप हमारे बब्बा जी बता रहे हैं भूतपूर्व प्रमिति संबंधक थे और पूर्व मैनेजर हैं। अब रिटायर होके करीब रिटायर हुए कितने साल हो गए बब्बा जी आपको? रिटायर 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। हाँ, 2000 में। हाँ, हमारे बब्बा जी घर में रहते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। 85 वर्ष उम्र हमारे बब्बा जी के 85 वर्ष हो चुकी है। और हमारे बब्बा यहीं घर ही में रहते हैं, खाते पीते हैं। और अपनी बगिया का देखभाल बब्बा जी के द्वारा होता है। ये देखिए छोटी सी बगिया। हाँ और ये हमारी हमारी दादी जी हैं। आई दादी जी, बैठिए। बैठा तुम। तो बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर आप सभी अपने दादी बब्बा की मानते हैं तो और उनको पूजिए, मानिए, समझिए कि जो आपके पूर्वज होते हैं वही आपके सब कुछ होते हैं, वे सब कुछ बताते हैं। हमारे बब्बा जी हमको सभी बहुत अच्छी तरीके से सलाह दिए हैं, समझाते भी रहते हैं। हमको पढ़ाए भी हैं। और जब हम खेत जाते थे, खेत भी लेके जाते थे, बताते थे कैसे खेती करते थे, सारी चीज़ें बताते थे। हाँ, ये हमारे बड़े चाचा जी के लड़की है, इसका नाम बिट्टू है। हेलो बिट्टू। नहीं, मेरा नाम नव्या है। हाँ, ये मेरा नाम दीपाली सिंह है। दीपाली सिंह है, हम इनको बोलते हैं डॉक्टर दीपाली सिंह। ये हमारे इनकी नव्या के बहन की बेटे हैं, कार्तिकेय नाम है इनका। आ जाओ कार्तिकेय, आ जाओ। हेलो, जाओ बैठ जाओ। गोदी में आओ बैठ जाओ। मामा देखो ताली बजाना मामा से। ये बब्बा दादी हमारी कौन सी पीढ़ी देख रहे हैं ना अपना? तीसरा पीढ़ी। ये बब्बा दादी हमारी तीसरी पीढ़ी देख रहे हैं। ये भी हमारा छोटा सा भांजा है। और बब्बा जी, आप क्या कहना चाहेंगे हम लोग को बारे में? हम लोग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे पंजन का अवस्था। हाँ नहीं तो हमारा क्या कहना है, दादी जी हमारी बोल रही, सुखी रहो, हमारी पीढ़ी आने वाली ऐसे तीरथ व्रत करे, साधु संतन को खाना पीना दे। जी, यही हमारा उपदेश है। जी हाँ, आप बोलिए बब्बा जी, क्या बोलना चाहते हैं? चारों धाम हम कर चुके हैं। हाँ, भागवत कथा सुन चुके हैं। जी, सब संतोष है। जी। हाँ। आपने भागवत कौन से सन में सुना था? है? आप कौन से सन में भागवत सुने थे? 2003 में। 2011 में आपने भागवत सुना था? हाँ, भागवत 2003 में हम वहाँ चारों धाम गए हैं। इसके बाद 4 में जी भागवत सुने। जी 2004 जी। तो हमारे बब्बा जी ने चारों धाम की यात्रा बब्बा दादी जी ने साथ में की है, जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ और आपका और कहाँ बब्बा?
हाँ नेपाल है, नेपाल है, जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी है और कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है, और केदारनाथ केदारनाथ है। केदारनाथ और बद्रीनाथ, जी जी गंगोत्री यंगोत्री जी जी और नेपाल नेपाल। और दिल्ली वगैरह जी जी सब दर्शन कराए जी जी। बब्बा जी बताइए, हम कौन से स्टेट में रहते हैं? हैं। हम कौन से स्टेट में रहते हैं? हम राजघराना, मध्य प्रदेश स्टेट में रहते जो राजघराना स्टेट है, ये कौन सा स्टेट कहलाता है? हैं। राजघराना बरमेंद्र नाथ का। बरमेंद्र नाथ का है, हाँ, जो कहाँ है उनका मुख्य? ये परिहार थे जी जी जी। राजा। तो प्रतिहार है कि परिहार है? प्रतिहार है कि परिहार है? वो ऐसा तो प्रतिहार है मानना चाहिए। जी जी हाँ, हाँ और हम लोगन के जन्म तो है जी जी जो प्रतिहारे में हुआ है, हाँ हाँ ये हम लोगों को टाइटल दे दिए हैं जी जी बरगाही के जी जी हैं। हमारे लोगन के जी पन्ना धाय पन्ना। कक्षा 5 में पढ़ाई जाती थी। जी जी वो हमारे पूर्वज राजस्थान से आए जी जी और यहाँ आ करके जी फिर यहीं रहने लगे जी। और शादी वगैरह अब होने लगी यहीं। अच्छा, आपकी सर्विस कौन से सन में लगी थी? हैं। आपकी सर्विस कौन से सन में लगी थी? तो 1960 में लगी। 1960 में आप सर्विस में लग गए थे। हाँ, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है बब्बा जी? हमारी शिक्षा मैट्रिक पास है। हाँ, 12 पास? है 10वां की 12वां? नहीं 10वां 10। अजमेर कोर्स से पुराना। अच्छा, हमारे बब्बा जी ने 10वां पास किया है अजमेर कोर्ट से। हाँ, और हमारी दादी, आप कहाँ तक पढ़ी हैं दादी जी? अरे हमारे पढ़े हमारी दादी जी ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई हैं। हाँ हाँ, तो आज वहाँ कर ली। हाँ, और फिर आपने कितने साल सर्विस की बब्बा जी? 25 साल हमने सर्विस किया जी जी सहकारिता विभाग में। जी जी। ये सहकारिता विभाग किसकी थी? गवर्नमेंट की थी कि प्राइवेट थी? है। सहकारिता विभाग किसकी थी? गवर्नमेंट की? हाँ, गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की हाँ, थी। अमित शाह हैं जी जी। इसके। सहकारिता मंत्री हैं। हैं। सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। हाँ, अमित शाह। जी जी। हाँ, ठीक है ठीक है। और सुनाइए, आप क्या हाल चाल? आपके बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चे 4 हैं जी जी और 4 में जी एक हमारे वो बड़े लड़का लाल बहादुर सिंह, जी। वो आपके हाँ ये ले जाओ। ड्राइवर हैं। हाँ हाँ। ये कलकत्ता के फैक्ट्री में हैं। SK नसीरुद्दीन बेरी मत। 25 साल 30 साल हो गए उन लोगों को जी जी। अनुभव। यूं कर लीजिए। हाँ हाँ और इसके बाद दूसरा लड़का हाँ टीचर है जी जी। सुरेंद्र बहादुर सिंह। हाँ और इसके बाद का हाँ आनंद बहादुर है, जी जी वो भी मैट्रिक पास है जी जी। और सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यरत। काम कर रहा है। जी जी और चौथा लड़का वो है नरेंद्र बहादुर सिंह, जी जी। वो फौज में हाँ, से रिटायरमेंट हो चुके हैं। सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हाँ, सेवानिवृत्त। जी जी वो इस समय इंदौर में रहते हैं वहाँ। जी उनके लड़के बच्चे सब डॉक्टरी वगैरह का पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी। हाँ, और ये और आपकी बेटी भी है ना, उनको भी बताइए। एक बेटी है, हाँ, तो उनका भी नाम बताइए। उसका संध्या नाम है। जी जी वो वहाँ आपके मध्य प्रदेश में बरुआ है, जी जी। लगा हुआ बॉर्डर में, हाँ वहाँ पर है। हाँ हाँ और उसके भी लड़के बच्चे हैं। जी जी। हाँ, तो बब्बा जी ये बताइए, आपने कभी सोचा था कि आप इतनी बड़ी पीढ़ी देख, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक आपने सोचा था कि मैं देख पाऊंगा? हाँ, हाँ, नहीं सोचा था। जी जी और हमारे नाती पोता सब हैं, जी जी सब अपन अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, जी जी। पढ़ाई वढ़ाई किए हैं। हाँ, हाँ, और आप संतोष है। संतोष है? हम बोलते हैं आप- भोलेनाथ अच्छी पीढ़ी आवे। हाँ, वाह, ये आगे बेल- बब्बा जी ये बताइए, आपने जब आपने कार्य चालू किया था तो आपको किन किन चीज़ों की परेशानियां हुई? उस समय
बाबू इधर आ कर। चार युग देख चुके। जी जी। पहला युग था लकड़ी वाला। लकड़ी से हर एक खाना वाना बनाया जाता था। जी जी। लकड़ी के से आपके केवाड़ वगैरह हाँ। और चीज सब बनाई जाती थी। जी जी। इसके बाद पत्थर वाला काम आया। जी तो पत्थर वाले काम में उससे बड़ी खदान रहती थी। जी। वो खदान में से बड़े बड़े पत्थर और पटिया जी और क्या कहते हैं ये कढ़ी वगैरह बनाई जाती थी। जी। जी बब्बा जी, ये बताइए कि हम उचेहरा में कैसे यहाँ के रहें, कब से रहना स्टार्ट हुआ हमारे हम लोग? हम यहाँ जन्मे से ही मध्य प्रदेश में रहे। जी जी। जन्मभूमि हमारी यहाँ। जी जी। जन्मभूमि हमारी यहीं रही। आपके पिताजी क्या करते थे बब्बा जी? हमारे पिताजी वो जंगल विभाग में फॉरेस्ट गार्ड थे। जी जी, फॉरेस्ट गार्ड में थे। हाँ। उन्होंने कितने साल सर्विस की थी? वो रिटायरमेंट हुए हैं। जी। उस समय राजंसी जमाना था। राजतंत्र था। हाँ, जी जी। राजतंत्र था। जी जी। उस समय ये उस सर्विस में रहे। जी जी। और उनके शादी श्याम नगर में हुई। जी जी। फिर हम लोगों ने कहा तो क्या आप अपने दादी और अपने माता और पिताजी का नाम बता सकते हैं? हाँ, हमारे पिताजी का नाम वैसन रामेश्वर सिंह नाम था। जी जी। और ददुआ ददुआ कहते थे। उनका निक नेम था ददुआ बोलना। हाँ। जी जी। वो माता राम सधिया जी जी। ये श्याम नगर की थी। सुंदिया। हाँ। और सुंदिया देवी नाम बोला हाँ। जाता। हाँ। तो ये लोग अपने परिवार में से थे। जी जी। और वैसे हम लोग आप लोग कितने भाई थे? हम लोग 3 भाई थे। जी जी। पहला राम खिलावन सिंह, जी, हमारे बड़े बब्बा जी। बड़े पापा, हाँ। जो कि कॉलेज में लेबोरेटरी का हाँ। काम करते थे। लेबोरेटरियन थे। हाँ, जी जी। प्रैक्टिकल का। ओके ओके। अब वो भी 10वां पास अजमौर कोर्ट से थे। जी जी। और उनके लड़के पहले उनका श्यामनगर नहीं सिमरिया में शादी कुम्हड़ा में हुई। जी जी। फिर दूसरी शादी यहीं अमेलिया वाले के यहाँ हुई। जी, वो चेहरा उनके में। भी सब, हाँ, उनके सबके लड़के बच्चे मौजूद हैं। दूसरे नंबर के आप हैं? हैं दूसरे नंबर हम राम सजीवन सिंह। जी जी। हम समिति प्रबंधक पतौरा में रहे। तीसरे नंबर के? और उस समय गोपाल शरण सिंह उद्योग मंत्री रहे। अच्छा अच्छा। हाँ। तीसरे हम- नंबर के भाई के? हम उन लोगों को देखा है। अच्छा अच्छा। हाँ, जबकि हम अभी 85 वर्ष के हैं। अच्छा वो अच्छा। लोग सब मर गए। मर नहीं गए, स्वर्गवास हो गए। हाँ, वही स्वर्गवास। हाँ। और स्टेट रही है पतौरा। जी जी। अभी गढ़ी उड़ी बनी है। जी जी। उनके नाती पोता हैं। आप अपने तीसरे भाई का नाम बताइए। तीसरे भाई केशव सिंह, जी जी। जो कि भीखमपुर में हैं। जी जी। उनके एक लड़का है जी जी। और एक लड़कियाँ। जी जी। हाँ, जो लड़कियाँ जौन है तो ये बरुआ में भी आई थी। जी जी। लेकिन अब वो भोपाल में सर्विस करते। शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग में क्लर्क हैं। जी जी। उनके लड़के पढ़ रहे हैं डॉक्टरी वगैरह। जी जी। हाँ, जी। भोपाल में है। अच्छा, और आपकी बहन? हमारे एक बहन रही। जी जी। वो जो कहाँ? कि उनका नाम क्या था? गुलाबिया नाम था। गुलाबिया नाम था। हाँ। उनकी शादी कहाँ हुई थी? उनकी शादी सिद्धपुरा में हुई। सिद्धपुरा में, हाँ, जो उनके सतना भी- के समीप पड़ता है। उनके भी लड़के बच्चे हैं। जी जी। 3 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। जी जी। सब सर्विस शुदा हैं। जी नाती पोता हैं। जी। जी। हाँ, सब पढ़े लिखे हैं। हाँ सब अच्छे कार्य में लगे हुए हैं। बाबा जी, हम कटनी में हाँ घर है इनका। चांडक चौक में। हाँ, चांडक चौक। जी जी। बाबा जी, ये मैं पूछना चाहता था आपसे
कि हम युवाओं को अपने जो पूर्वज हैं उनसे क्या क्या सीखना चाहिए, बुजुर्ग आदमी से क्या क्या सीखना चाहिए? उनसे यह सीखना चाहिए कि व्यवहार कैसे लोग वगन से बनना चाहिए, जी जी शिष्टाचार के अनुसार चलना चाहिए। जी जी और आजकल के ज़माना उल्टा हो गया है। जी जी अब आदमी अगर सियान हो जाता है हाँ 50-60 साल का, हाँ तो उसका ज़्यादा दिमाग भी नहीं रह जाता है, हाँ भड़क जाते हैं जी और सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है, जी जिससे आपस में टकराव हो जाता है। जी जी पहले ज़माने में बड़ा अच्छी इज्जत किया करते थे। जी जी अब ये कलयुग का ज़माना है, हाँ तो अपने परिवार भर कर देखते हैं, बाकी के अब कोई। बाबा जी ये बताइए आपकी दिनचर्या क्या है सुबह से शाम तक? हमारी दिनचर्या ये है हाँ कि हो गए सवेरे उठे, हाँ दातून उठून किया, जी। नाश्ता वास्ता बहू वगैरह हाँ नातिन वगैरह ये सब बनाए तो दे दिए, हाँ खा लिए। रिटायरमेंट आदमी हैं, जी जी हो गए के बाद आराम किए दोपहर को। जी वह 5 बजे फिर निकलते हैं अच्छा घर के बाहर। शाम को 5 बजे निकल। हाँ, तो यहाँ वहाँ थोड़ा- जब काम हुआ तो अपन काम कराते अच्छा ये बताइए बाबा जी आप अपने से हॉस्पिटल वगैरह चले जाते हैं? हैं। अपने से हॉस्पिटल वगैरह चले जाते हैं? कैसे? अस्पताल अपने से चले जाते हैं? हाँ, चले जाते हैं। हाँ कोई भी दया होते हैं, धीरे धीरे चले जाते हैं। कोई भी समस्या होती है आप अपने से चले हाँ, जाते हैं? हाँ, हाँ हल कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। और अगर कभी दिक्कत होती है तो हम लोग आपकी सहायता करते हैं कि नहीं? हाँ, हाँ नाती पोता लड़के बच्चे सहयोग देते हैं। जी 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 हाँ, जी। तो बाबा जी ये बताइए हम बाहर रहते हैं, हमारे लिए क्या क्या बताएंगे, क्या सुझाव देंगे? और बाहर रहते हैं तो भाई अगर फैक्ट्री में रहते हैं या सर्विस में हैं हाँ तो व्यवहार बना के चलना चाहिए, हाँ हाँ दूसरे का इज्जत करना चाहिए, जी जी उनकी बातों का मानना चाहिए जी है। इससे अपनों को राहत मिलती है जी जी और बड़ों की इज्जत करना चाहिए। जी। यही है आजकल के ज़माने में। जी जी। तो और बाबा जी आपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपने सारी जगह घूम चुकी है, चारों धाम की यात्रा कर ली है। हाँ, और आपने भारत के बाहर भी घूमा है, नेपाल के बाहर, और आपने बहुत सारी सरकारें भी देखी हैं। हाँ। और आपकी एज अब समथिंग 85 साल हो हमने चुकी है। अंग्रेजन के शासन देखा, जी जी। इसके बाद मुसलमानों का शासन देखा। मुगल शासन भी देखा। हाँ, मुगल शासन अकबर बादशाह है। वो तो पहले मुगल बादशाह का पहले शासन था, फिर अंग्रेज का शासन है। तो इसके बाद फिर ये राजंसी जमाना देखा। जी जी। राजतंत्र भी देखा हाँ, आपने? ये भी देखा। और लोकतंत्र उस भी? समय जी घोड़े, हाथी, जी शेर, तेंदुआ जी जी और क्या नाम है बंदर वगैरह, रीछ, हाँ ये सब जंगल में रहते थे। जी जी और इन लोगों का सांप वगैरह जी वो लोग आते थे, जी रीछ, बंदर और सांप वगैरह पकड़ करके जी यहाँ पर शहर में नचाते हाँ वगैरह थे, जी पैसा कमाते थे। जी और उस समय जात प्रथा ज़्यादा रही। जी जात प्रथा में जो जैसन लायक रहा हाँ है तो उसके नाम से जात बन जाती थी। जी जी हाँ, तो मतलब तैसे तेली है, जी तेल का काम करता है तो तेली साहू कहलाता है। जी जी धीमर है, पानी भरता था हाँ। और जमा तो वो कहार कहता था। अच्छा अच्छा और इसके बाद तमेर है, हाँ तो ये बर्तन वगैरह का काम करते थे तो तमेर कहला गए। जी जी सोनार रहे, सोने का काम करते थे तो वो सोनार हो गए जी जी हैं। हाँ ब्राह्मण पूजा वगैरह का काम कराता था हाँ तो ब्राह्मण कहला हैं। हाँ और ठाकुर लोग शासन करते थे, वो सब थे हैं। हाँ इस छत्री तरह के छोटे छोटे इलाके थे। जी जी तो छोटे छोटे इलाके में वो लोग
अपन शासन करते थे, जी। सरकारी लगान वगैरह वसूल करते थे। जी हमारे पुरखों भी जी शादी वगैरह में राजा महाराजा के ज़्यादा सहयोग करते थे, जी विश्वास मानते थे। जी और भीतर बाहर सब देवढ़ी से लेकर के जी। शादी और पहरेदार सूबेदार है, रक्षा के क्षेत्र में हमारा रक्षा के क्षेत्र में ये सहयोग। लोग रहते थे। जी जी। हाँ तो हमारा जो कार्य था, हम रक्षा के प्रति, राज्य तंत्र में हमारा सहयोग रक्षा के प्रति था। जी और अब भी विश्वास मानते हैं जी जी और है, लेकिन अब प्रजातंत्र है जी जी। तो सब मनमाना है, कोई किसी का नहीं है, हाँ न जात है। हर एक जात अब हर एक काम करने लगी है। जी जी। हाँ, वर्ण व्यवस्थाएं उस तरीके से नहीं हाँ। रहे जैसे पहले थी। व्यवस्था अब बहुत खत्म हो गई है। अच्छा, आप ये बताइए, लेन देन की व्यवस्था पहले कैसी थी? हैं? जैसे अभी हम मुद्रा के द्वारा। हाँ, मुद्रा पहले क्या अलदा बल्दा चलता था। हाँ, आदान प्रदान। हाँ, लेन। क्या है कि तैसे विनिमय मित्र प्रणाली हाँ, थी। सिक्का और चांदी के सोने के चलते थे। जी जी तो उसको दे करके जौन सामान लेना हो तो आदमी उसके बलदा में देता था। तो जब आपने मुद्रा, आपके पास पहली मुद्रा कौन सी आई थी? हाँ। चांदी की आई थी, सोने की आई थी, तांबे की आई थी? हम लोगों ने मुद्रा तांबे के भी देखा है जी जी और सोना का चांदी का भी देखा है। जी जी हाँ जी। नोटों का प्रचलन कब से चालू हुआ था? है। नोट कब से आना स्टार्ट हुए थे? कैसा नोट कब से आए थे? नोट? शेरशाह सूरी ने चलवाया था। शेरशाह सूरी ने हाँ, चलवाए। उसका शासन था, जी जी उसने चलाया। जी। चलिए ठीक है बब्बा जी, आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। और आप हमारे दादाजी हैं। हाँ, हमारा नाम मागेंद्र सिंह परिहार है। बरगाही से परिहार की उपाधि, टाइटिल है। ये टाइटल है, बरगाही टाइटल है, परिहार तो हमारा पहले से ही था। और हम सभी को ये समझना चाहिए, अपने बुजुर्ग को सबसे पहले साथ में लेके चलना चाहिए और बुजुर्ग की राय लेना चाहिए। और हमारे यहाँ बहुत सौभाग्य है कि हमारे दादा हैं, दादी हैं, माता पिता हैं और हमारे दादा दादी ने अच्छे संस्कार दिए हैं। आज उनके साथ बैठ के हम इंटरव्यू ले रहे थे, या तो बोले उनसे बात कर रहे थे। और हमने बोला बब्बा को कि आप तैयार हो जाइए, तो उन्होंने तुरंत अपना कुर्ता पैजामा कोटी चश्मा लगा के तुरंत तैयार हो गए और उन्होंने इंटरव्यू दिया। धन्यवाद। जय सिया राम बब्बा जी। जय श्री राम बोल दी। जय सिया राम। जय श्री राम। ये हमारा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था कि अपने संबंध को हमेशा मजबूत रखें और अपने बुजुर्गों का पालन करें, हमारा यही संदेश है। और ये मेरा नाम मागेंद्र सिंह परिहार है और ये मेरे दादाजी राम सजीवन सिंह और ये हमारे चचेरे भाई सुमित्र सिंह हैं। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री राम।